हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सेक्शन 14 डिस्कस करूंगी पैसिव रिलीफ एक्ट का। और अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं सेक्शन 12 तक डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्शन 13 मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन सेक्शन 12 तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आज मैं सेक्शन 14 डिस्कस करूँगी। तो सेक्शन 14 स्टार्ट करते हैं। इस पास अब ये अगर हमारा पार्ट 2 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 में टोटल कितने सेक्शन है? 9 to 25। चैप्टर 2 में सेक्शन कितने हैं? 9 to 25। और ये पार्ट 2 से ही है हमें। ठीक। ये जो हमारा सेक्शन 14 है ना, इसमें हमारा 14 एंड 14A भी जो हमारा 2018 में अभी अमेंड हुआ है, मतलब इसको न्यू सेक्शन ऐड किया गया है 14A को। तो ये दोनों सेक्शन हमारे क्या बात करते हैं? ये सेक्शन मेनली 14 में जो जो हेडिंग है इसकी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। उन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है जिनको हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेंस नहीं करवा सकते, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, वो हम सेक्शन 14 में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14 देखते, देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल। ठीक, इसकी हेडिंग क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल नेमली। अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट उनका पूरा यहाँ पे दिया गया है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। Where a party to a contract has obtained substituted performance of a contract in accordance with the provisions of section 20। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते जो कि ऑब्टेन करता हो, जिस पे हम ले सकते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ठीक है, जिसको हम सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाएंगे। कैसे? और ये जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हम कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस लेंगे, सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है। यानी कि जब सेक्शन 20 पढ़ेंगे तो ये क्लॉज हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको एग्जांपल समझाऊँ आपको थोड़ा सा अभी के लिए। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सपोज करो कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ए का बी के साथ। अब बी ने उसे आधा परफॉर्म किया है और आधा उसने उसको परफॉर्म करने से मना कर दिया, यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया उसने उसको, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो, यहाँ पे जो ए है ना, ए चाहे तो, यहाँ पे ए चाहे तो बी को नोटिस दे देगा कि तुम्हें अगर मतलब नोटिस पहले देना होगा, कंपलसरी होगा कि अगर वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले रहा है तो पहले वो नोटिस देगा उस बंदे को जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं अगर मुझे आपसे नहीं करवाना, मतलब आप उसे नहीं करना चाहते हो, आपने आधा किया, आधा परफॉर्म नहीं किया, तो मैं पहले आपको नोटिस दूंगी कि इसे मतलब आप अगर इतनी देर तक अगर आपने मतलब इसको काम नहीं किया या काम करना शुरू नहीं किया तो मैं इसे किसी और से करवा दूंगी। तो यहाँ पे यही है करेगा कि ए क्या है, बी को नोटिस देगा कि अगर आपने इतनी तारीख तक मतलब अगर मेरा काम करना शुरू नहीं किया या मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं इस काम को किसी और से शुरू करवा दूंगा। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे हम अगर हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले सकते हैं तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। यानी कि जरूरी नहीं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर बी ही परफॉर्म करे, उसको सी भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ए ने बी को बोला, बी ने करने से मना कर दिया, ए जो है सी से भी उस काम को करवा सकता है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है। लेकिन ए क्या करेगा, पहले इसको नोटिस दे देगा। ठीक है, इसको नोटिस दे देगा पहले कि अगर तुम्हें नहीं करना तो मैं किसी और से करवा दूंगा, इस तारीख तक मुझे बता दो। जो ये नोटिस दे देगा इसको पहले, अगर इसका इस तारीख तक कोई जवाब नहीं दिया, ये काम करना शुरू नहीं किया, तो ये ए जो है सी से अपना काम करवा सकता है। ठीक है, ये है हमारा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। और इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। 14 में का क्लॉज मतलब 14 का ए कह रहा है। ठीक है, a contract, देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी बट बी ब्रीच दैट कॉन्ट्रैक्ट, हियर ए कैन कॉन्ट्रैक्ट विद सी। ठीक है, सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बट बिफोर नोटिस विल बी गिवन टू बी। बी को नोटिस देना होगा उसे कि जैसे मैंने अभी आपको पहला बताया कि उससे पहले नोटिस सर्व करना पड़ेगा बी को। ठीक है, तो ये है मतलब सेक्शन 14 का क्लॉज ए। अब आगे पढ़ते हैं, इसका क्लॉज बी देखते हैं। A contract, the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जिसमें कोर्ट को सुपरवाइज करना होगा। सपोज दोबारा एग्जांपल लेते हैं कि ए का कॉन्ट्रैक्ट है, ए का कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ। ठीक है, ए का कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ। अगेन ये बिल्डिंग वाला एग्जांपल लेते हैं कि सपोज को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस चीज़ से करवाने की है? यहाँ पे मकान को मतलब घर को पूरा बनाने की नहीं है। यहाँ पे ये जो बी है ना, इसने जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ करना था, जो लाइट्स यूज़ करनी थी और जो सारे और मतलब चीज़ें यूज़ करनी थी, वो उस तरह से यूज़ नहीं करा जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था, जो इनके बीच में बात हुई थी।
वो यूज़ नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पे सूट फाइल कर रहा है कि भाई जो हमारा बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी को कर। यहाँ पे अगर ये ऐसा सूट कर रहा है तो यहाँ पे कोर्ट तो नहीं करेगा, नहीं कोर्ट इस पर निगरानी रखेगा बी पे कि यार ये कैसा काम कर रहा है, ये लगा रहा है नहीं लगा रहा, ये सारे मटेरियल काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, जहाँ पे कि कोर्ट को कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी, कॉन्टिन्यूस ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी लंबे टाइम तक के लिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी जो है कोर्ट जो है परफॉर्मेंस नहीं कराएगा। तो यहाँ पे ये एक क्लॉज बी में कि कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी, यदि कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है कोई ऐसे और भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्टिन्यू कोड को जहाँ पे निगरानी रखनी पड़ेगी, कोड को जहाँ पे ड्यूटी अपनी मतलब कोड को कहा जाएगा कि आप इसको परफॉर्म करवाओ, आप इसको अपनी निगरानी में रखो। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें कॉन्टिन्यूस ड्यूटी होगी उनका भी जो है कोर्ट कैन नॉट, जहाँ पे कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं करवा सकते। क्लॉज बी है सेक्शन 14 क्लॉज बी। ठीक, अब सी देखते हैं। A contract which is so dependent on the personal qualifications of the parties that the court cannot infer specific performance of its material terms। देखो जहाँ पे कि किसी का, जहाँ पे कि कोई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना वो पर्सनल क्वालिफिकेशन का है। सपोज करो कि मैं एक बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, ठीक है, अब मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, अब मैंने कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया है परफॉर्म करने के लिए, उस दिन मुझे वहाँ पे मतलब परफॉर्म करना है, और मैं अगर नहीं जा पा रही हूँ, मैं उस दिन परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, मैं पहले उसको मना कर देती हूँ, तो वो मुझे कंपेल, यहाँ पे आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि मैं आऊँ, मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन की चीज़ है ये। यहाँ पे कोई टीचर हो गया, जैसे कोई किसी भी कोई ऐसा पर्सनल जो पर्सनल क्वालिफिकेशन की जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसको हम इस पास से परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, वन कैन नॉट बाइंड अ इंडिविजुअल टू स्पेसिफिकली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी किसी इंडिविजुअल को बाइंड नहीं कर सकता किसी स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इफ द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन हिज पर्सनल विलिंगनेस और स्किल। अगर कोई उसकी इच्छा का, उसकी विलिंगनेस का कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है तो कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तो वहाँ पे मतलब कोई पिक्चर बनाऊंगा, कोई ऐसा कोई काम करूंगा, और वो नहीं आता तो उससे आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए पैसे परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर, यू कैन नॉट बाइंड हिम फॉर टीचिंग, एक टीचर को आप टीच करने के लिए बाइंड नहीं कर सकते। अगर आपने किया भी तो हो सकता है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ना पढ़ाए, है ना। अगर आप मुझे गाना गाने के लिए कंपेल करते, जैसा मैं गाती हूँ, जैसा आप चाहते हो परफॉर्म वैसा ना हो पाए, तो यहाँ पे क्या है कि जो ऐसे पर्सनल क्वालिफिकेशंस की बातें होंगी वहाँ पे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। ठीक है, जैसे सिंगर हो गए, ठीक है, तो आप अगर उसके पर्सनल क्वालिफिकेशन का है तो आप उसको बाइंड नहीं कर सकते परफॉर्म करने के लिए। ठीक, हेयर यू कैन टेक डैमेज ओनली, हाँ आपको जो नुकसान है उसका आप डैमेज ले सकते हो कि तेरे मतलब अगर वहाँ पे परफॉर्म उस दिन ना आने से मुझे ये लॉस हो रहा है, या मुझे कोई और अरेंज करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉस्ट बोल रहा है क्योंकि 2 दिन बाद सपोज परफॉर्मेंस है अब, या फिर कोई मतलब ट्यूशन टीचर लगा हमको बोला है पढ़ाने के लिए, और 2 दिन के बाद मतलब उसने आना था, अब एग्ज़ाम है ना, और वो नहीं आता, आप किसी और को बोलेंगे ज़्यादा पैसे बोल रहा है तो कहीं ना कहीं हाँ नुकसान होगा ना। तो यहाँ पे डैमेज जो बंदा ले सकता है, लेकिन उसका इस पास से परफॉर्मेंस करने के लिए बाइंड नहीं कर सकते इस बंदे को, जहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन का कोई बात होगी तो। ये क्लॉज सी था 14 का। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज डी देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचुरल डिटर्मिनेशन, जो अपने आप में क्या हो, जिसका कि जो कि नेचुरली डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। अब कैसे देखो, डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी डिटरमाइन और पुट टू एन एंड, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं या पुट टू एंड, कि इसको खत्म कर सकते हैं बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टी टू है कॉन्ट्रैक्ट है उनके द्वारा उसको एंड किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका जैसे पार्टनरशिप हो गया, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल, दो भी लोगों के बीच में पार्टनरशिप है हो रखी है, और वो क्या है उनकी उनकी विल पर है। ठीक है, तो पार्टनर कैन पुट टू एन एंड एनी टाइम, सो पैसिव परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे कि डिटर्मिनेबल हो, नेचर से वो कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल हो, वहाँ पे आप उसको पैसिव परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। आपके मेरे बीच में कोई पार्टनरशिप है और मैं उसको मतलब मतलब पार्टनरशिप से क्या कहूँ, मैं उससे ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में उससे मैं मतलब ख़त्म कर देती हूँ, तो आप मुझे बाइंड नहीं कर सकते, आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि मैं आपके साथ उस पर्टिकुलर काम में पार्टनरशिप करूँ, पार्टनर बन के रहूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरी मर्जी पे है था कि मैं जब चाहो इसे तोड़ सकती हूँ।
तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि मैं कोर्ट जाके आप बोलो को सूट फाइल करो कि भैया मैं तो आपके साथ इस काम को आगे करूँ, नहीं, आप मुझे उस काम के लिए कंपेल नहीं कर सकते। तो ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम अ पार्टनर्स इन अ सर्टेन बिजनेस, ठीक है, किसी बिजनेस के लिए वो पार्टनर बनते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफाइंग दी ड्यूरेशन, यहाँ पे कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं की थी कब तक हमारा बीच में पार्टनरशिप रहेगी, ऐसा कुछ नहीं था। ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रपोज्ड पार्टनरशिप, ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स फॉर इफ इट वर सो परफॉर्म्ड देर बी और ए माइट एट वंस डिजॉल्व द पार्टनरशिप, कभी उसको डिजॉल्व कर सकते, तो उसे आप कंपेल नहीं कर सकते कि इसके लिए आप मतलब इसके लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 14 है, इसको टोटली जो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, यानी कि पहले जो सेक्शन 14 था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मैं ये अगर मैं आपको कहूँ तो ये बहुत ही टफ था इसको पहले सेक्शन को समझना, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में कर दिया। अरे जो अमेंडमेंट हुआ अगेन फिर तो 18 का है, एक्ट नंबर 18 अमेंडमेंट 2018 है, जिसको कि पब्लिश किया गया था इन द गेजेट ऑफ द इंडिया 14 अगस्त 2018 को, ठीक है, पब्लिश इन गेजेट ऑफ द इंडिया ऑन 14 अगस्त 2018 को, और जो भी इफेक्ट फ्रॉम हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। तो पूरे सेक्शन को सब्स्टिट्यूट किया गया है 2018 अमेंडमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड ये सेक्शन 14 था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।